एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई हुई है, अब से आंदोलन होना तो शुरू हो ही गया है। आपके दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से आंदोलन शुरू हो गया है। और एक चीज़ बता दें कि इतनी कम भर्ती आई हो तो इस पर तो आंदोलन होना एकदम लाजमी था, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। क्योंकि लोगों ने इतने 2019 में लास्ट भर्ती आई थी और 2019 से लेके अब जो भर्ती आ रही है 2025 में, यानी कि पूरा 6 साल हो गया। और 6 सालों में आप भर्ती लेके आ रहे हो मात्र 32,000 की रिकॉर्डिंग। तो अब इतने में स्वाभाविक सी बात है कि इतने से लड़के बहुत जो अपेक्षाएं लगाए थे कि रेलवे ग्रुप डी में करीब 70,000 के आसपास भर्ती आने वाली थी। लेकिन रेलवे ने इस बार इतना गलत तरीका निर्णय लिया है कि वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन सा निर्णय इन्होंने गलत लिया है। तो इसी वजह से आंदोलन तो शुरू होना तो लाजमी था ही था। उसके बाद से खान सर का जो तरीका है, आपको ही पता है, नॉर्मलाइजेशन जो पीसीएस को लेके बीपीएससी को लेके खान सर ने जो तरीका अपनाया है, या रेलवे के पिछली भी भर्तियों में देखें एनटीपीसी में, कि भाई रेलवे वाले जब तक आप लोग आंदोलन नहीं करोगे, जब तक ट्विटर कैंपेन नहीं करोगे, तब तक आपकी सुनने वाले नहीं है। खास तौर पर रेलवे बोर्ड तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। तो रेलवे बोर्ड को सुनाने के लिए बिल्कुल आपको आंदोलन के स्तर पर उतरना पड़ेगा और ट्विटर कैंपेन कराना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आपका जो 2 जनवरी होना है उसी के आसपास हम लोग ट्विटर कैंपेन रखे हैं सब लोग, सारे यूट्यूब वाले। तो उस दिन आप सबको आना है। लेकिन फिलहाल अभी आप एग्जाम दे लीजिए। आपका जो लास्ट एग्जाम 30 दिसंबर तक है, तो उसको एग्जाम को ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद से इस पर कार्य किया जाएगा। अभी आप लोग एग्जाम पे फोकस किए रहिए। उसके बाद वैकेंसी प्रमुख कारण कौन कौन से थे उस पर हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को भी पता है कि रेलवे में अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस निकली थी। उसमें जो टोटल वैकेंसी की बात की गई थी वो 32,438, यानी कि आप सोचिए 2019 से लेके और 2000 हमारा 25 आ गया और करीब 6 साल हो गया। और 6 सालों में मात्र भर्ती लेके आ रहे हैं कितना, 32,000, जबकि 2019 में 1 लाख भर्ती आई हुई थी। तो उसी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार कम से कम इस बार यही अनुमान लगा के चला जा रहा था कि कम से कम 70,000 के आसपास तो भर्ती आनी ही थी। लेकिन इतनी कम वैकेंसी आई है, रेलवे बोर्ड ने क्या किया है इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी एकदम तैयारी करिए कि इसको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी हालत तक, किसी भी कंडीशन में। 70,000 से कम पे हम लोग मानना नहीं है, ऊपर ही रहा जाएगा तभी सही रहेगा। क्योंकि हम लोग की आखिरी उम्मीद यही बचती है कि हम लोग और जगह, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एज खत्म हो गया रहता है, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट है तो मात्र 10वीं पास रहते हैं, 12वीं पास रहते हैं, ITI किए हुए रहते हैं। तो उनकी एक आखिरी उम्मीद यही है कि रेलवे ग्रुप डी में उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इसमें भी इन्होंने इतना घपला करके इतना कम भर्ती निकाल दिया है। और आपको भी पता है भर्ती बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो निकाल ही कम रहे, पता नहीं ऐसा क्यों किए हैं। उसके बाद से बहुत सारी पोस्ट निकाले ही नहीं है। जैसे कि आप गेटमैन की पोस्ट देखेंगे, गेटमैन की पोस्ट नहीं निकाले हैं। हमाल के पोस्ट को खत्म ही कर दिए गए, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट को खत्म ही कर दिए। ऐसे बहुत सारी तमाम पोस्ट हैं जिनको ये लोग खत्म कर चुके हैं। तो इस पर इन लोग को जवाब देना पड़ेगा आके प्रॉपर। उसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे। आप लोग एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। उसके बाद से भर्ती कम आने का कारण जो रहा था वो आपको मैं बता दें कि जो भर्ती जो कम आने का जो प्रमुख कारण है वो निजी हाथों में वर्कशॉप जा रहा है, लोको सेट जा रहा है। तो जब स्वाभाविक सी बात है, रेलवे की जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं उसको आप प्राइवेट कर देंगे। जैसे वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वर्कशॉप में लोग काम करते हैं। उसके बाद से देखिए 700 वर्कशॉप है, मतलब देश भर में टोटल 700 वर्कशॉप है और 3 लोको सेट है। तो वर्कशॉप को आप दे देंगे, लोको सेट को जब प्राइवेट कर निजीकरण कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है सब कुछ जब प्राइवेट हो जाएगा तो कुछ सरकार के पास बचेगा नहीं, तो भर्ती निकालेगी कहाँ से। उसके बाद एक चीज़ और बता दें, जो लाइन कर्मचारी होते थे जैसे कि असिस्टेंट, जितने भी असिस्टेंट होते थे इनको ये लोग प्राइवेट टेंडर के रूप में लाते हैं और टेंडर के रूप में ये काम करवा रहे हैं। उसके बाद जितने भी गेटमैन है, गेटमैन की जगह पे एक सर्विसमैन को ला के एक सर्विसमैन से काम करवा रहे हैं। तो इस तरीके से कम सैलरी में ये लोग काम करवाने की सोच रहे हैं। और इसी वजह से हो क्या रहा है कि भर्ती को ये लोग धीरे धीरे कम करते हैं। लेकिन हमको किसी भी तरीके से मानना नहीं। इस बार हम लोग पूरे अड़े रहेंगे जब तक कि 70,000 के आसपास भर्ती नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। 30,000 में क्या ही होगा यार। पूरा देश देखिए, हमारा देश इतना बड़ा देश है और इस देश में इतने बड़े देश में मात्र 32,000 वैकेंसी क्या ही मतलब ग्रुप डी में, कोई मतलब ही नहीं है। पहले सोचिए 70, 80, 90, 1 लाख तक भर्ती आई हुई रेलवे ग्रुप डी में और इस बार मात्र 32,000। क्या ही मजाक चल रहा है यार ये। उसके बाद से देखिए आप देख लीजिए, आप साफ तौर पर देख लेंगे कि रेलवे भर्ती में कम सीटों पर अप्रेंटिस ट्रेड ने किया। फिर स्वाभाविक सी बात है कि अप्रेंटिस ट्रेड वालों के लिए बहुत कम भर्ती निकल के आएगी और ऑल ओवर भर्ती कम है तो अप्रेंटिस ट्रेड की जो भर्ती कम ही आएगी। तो इस वजह से इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो अब आपको भी विरोध करना है, चाहे 10वीं पास हो आप या 10वीं प्लस ITI किए हों, सब लोग को मिलजुल के विरोध करना है। भाई देखिए, अगर एक मौका आप चूक गए ना, फिर सोच लीजिए, फिर भूल जाइए रेलवे में नौकरी करना। किसी भी तरीके से आपका सपना पूरा नहीं होगा। रेल में ग्रुप डी की पोस्ट पे आता है तो यहाँ से उसको बहुत मौके मिलते हैं आगे बढ़ने में। जैसे LDC का एग्जाम देके आगे बढ़ जाता है, 4200 ग्रेड पे पहुँच जाता है।
जीडीसी का एग्जाम देके वो 4200 ग्रेड पे पहुंच जाता है। तो यार जब आएगा रेलवे ग्रुप भी तभी तो आगे बढ़ेगा, जब आएगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग को इस मौका चूकना नहीं है, जितना इफोर्ट लगा सकते हैं हम सब लोग मिलकर लगाएंगे। और 2 जनवरी को हम लोग आएंगे, ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने आप लोग एग्जाम दे लीजिए जो टेक्नीशियन चल रहा है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि जैसे भी हम ट्विटर कैंपेन रखें तो आप लोगों को तुरंत बता सके कौन सा हैशटैग लगा के आपको रखना है। ठीक है, हैशटैग क्या लगाना है, कैसे ट्वीट करना है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो बस डिस्क्रिप्शन जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।